नमस्ते टीम। आज के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मेंटर की भूमिका निभा रहा हूं। आज हम चंदनपुर गांव की एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये स्टार्टअप्स के उस सबसे मुश्किल दौर की कहानी है जिसे हम बिजनेस की दुनिया में वैली ऑफ डेथ कहते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रामू नाम के एक गरीब कुम्हार की माँ ने एक बार उससे कहा था, मिट्टी तेरे हाथ में है तो किस्मत भी तू ही बना सकता है। सच कहूं तो यही वो असली एंटरप्रेन्योरल स्पार्क है जहां से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। जब रामू अपनी मजदूरी से पूरी तरह टूट चुका था, तब इसी एक लाइन ने उसे मोटिवेट किया। एक फाउंडर के लिए उसकी असली पूंजी उसकी अपनी स्किल्स होती है ना? बस यही बात इस कोट में बिल्कुल सटीक बैठती है। भाग 1, एकाधिकार को तोड़ना। अब जरा इमेजिन कीजिए रामू की वो शुरुआती स्थिति। वो एक शोषित कर्मचारी था जो एक बहुत बड़े लोकल सेठ के अंडर काम करने को मजबूर था। ये रियलिटी कितनी हार्श हो सकती है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। हमारी बेसलाइन यहाँ बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एक तरफ रामू है जिसके पास गजब का हुनर है, दिन रात की मेहनत है और लोगों के लिए हमदर्दी है। और दूसरी तरफ है भैरव सेठ जिसके पास पैसा है, पूरे मार्केट पर कंट्रोल है, लेकिन उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से डराने धमकाने पर टिका है। रामू सुबह से शाम तक पसीना बहाता था, लेकिन मुनाफे की सारी मलाई सेठ की जेब में जा रही थी। ये तो वही क्लासिक केस हो गया कि मेहनत किसी की और मुनाफा किसी और का। और फिर आता है ये नंबर 0 या 0। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। जब रामू ने फाइनली फैसला किया कि बस बहुत हुआ, अब वो खुद का बिजनेस शुरू करेगा और उसने नौकरी छोड़ी, तो सेठ ने क्या किया? उसने पुरानी दवाइयों और अजीब अजीब सी झूठी कटौतियों का बहाना बनाकर रामू की सारी कमाई ही साफ कर दी। रामू के हाथ में क्या बचा? एक बड़ा सा 0। बिना एक भी पैसे के अपना स्टार्टअप शुरू करना, सच में किसी भी फाउंडर के लिए ये सबसे डरावना सपना होता है। भाग 2, स्टार्टअप संघर्ष। खैर, इसके बाद हम अपने केस स्टडी के दूसरे फेज में एंटर करते हैं, यानी अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करना और मार्केट के कड़वे सच का पहली बार आमना सामना करना। तो रामू ने अपना प्रोडक्ट फाइनली लॉन्च कर दिया। उसने एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगाई और अपने हाथ से बने मटकों की कीमत रखी सिर्फ 10 रुपए। ये 10 रुपए उसकी मेहनत और पसीने का एकदम सही मोल था। लेकिन पता है मार्केट का रिएक्शन क्या था? ग्राहकों ने उसके मटकों के सादे रंग का खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें तो कॉम्पिटिटर के चमकते हुए फिनिश वाले मटकों की आदत थी। नतीजा, रामू की शुरुआती सेल बिल्कुल 0 रही, बिल्कुल सन्नाटा। अक्सर यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये कि रामू ने अपने प्रोडक्ट की कोर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि जब भैरव सेठ ने खुद आकर उसकी 0 सेल का मजाक उड़ाया, तो रामू का जवाब था, मैं चमक के पीछे नहीं, मजबूती के पीछे भागता हूँ। एक फाउंडर का अपने कोर विजन पर ये जो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है ना, यकीन मानिए आगे चलकर यही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। भाग 3, विपरीत परिस्थितियों में सत्यनिष्ठा, जो हमें लाता है हमारे तीसरे फेज पर। ये हमें एक बहुत ही जरूरी लेसन सिखाता है। जब आपका बिजनेस फेल हो रहा हो, रिसोर्सेज एकदम खत्म हो चुके हों, तब एक फाउंडर असल में कैसा बर्ताव करता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। सोचिए, घोर निराशा है, कोई सेल नहीं हुई है, रामू खुद भूखा बैठा है। फिर भी उसने हमदर्दी के कुछ ऐसे काम किए जिन्हें हम बिजनेस की भाषा में अनस्केलेबल कहते हैं। उसने अपनी इकलौती सूखी रोटी एक आवारा गाय के साथ बांट ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, मटके टूटने के इल्जाम में सेठ के गुंडों से पिट रहे एक बूढ़े आदमी को भी बचाया। चंदनपुर का एक ऑब्जर्वर होने के नाते मैंने जो देखा वो कमाल का था। रामू उस वक्त सिर्फ मिट्टी के बर्तन बेचने का बिजनेस नहीं खड़ा कर रहा था, वो असल में इंटेग्रिटी यानी अटूट सत्यनिष्ठा पर आधारित एक ब्रांड की नींव रख रहा था। और यही इंटेग्रिटी की असली परिभाषा भी है। जब कंपनी का रेवेन्यू 0 हो, तब भी अपने उसूलों और इंसानियत को जिंदा रखना, यही एक फाउंडर की सबसे बड़ी बिजनेस एसेट बनती है। भाग 4, अद्वितीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। अब यहाँ से जो टर्न आता है वो सच में बहुत दिलचस्प है। कैसे उन छोटे छोटे बिना किसी स्वार्थ वाले दयालुता के कामों ने उसके बिजनेस में एक बहुत बड़ा पिवट ट्रिगर किया। इसे आप अपनी सहज नेटवर्किंग का एक परफेक्ट उदाहरण मान सकते हैं। रामू ने उस गाय के पीछे पीछे जंगल की तरफ कदम बढ़ाए, वहां एक बूढ़ी महिला की भारी लकड़ियां उठाने में मदद की। और जानते हैं बदले में क्या मिला? उस बूढ़ी माँ ने उसे देवी माटी का राज बता दिया।
ये एक ऐसी खास और सुपीरियर क्वालिटी की मिट्टी थी जो उस पूरे इलाके में किसी और के पास नहीं थी। अगर इसे हम अपने बिजनेस टर्म्स में कहें तो ये देवी माटी ही उसका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बन गई। एक ऐसी अनकॉपिएबल एसेट, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे सेठ की मोनोपोली ना तो कॉपी कर सकती थी और ना ही चुरा सकती थी। ये हमें सिखाता है कि कई बार सबसे बड़ी बिजनेस एसेट्स कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि साफ नियत और सच्चे मानवीय संपर्कों से ही मिल जाती हैं। भाग 5, उद्देश्य के साथ व्यापार बढ़ाना। चलिए अब देखते हैं कि रामू ने लोकल विलेज इकोनॉमी को पूरी तरह से डिसरप्ट करने के लिए अपने इस यूनिक एडवांटेज का इस्तेमाल कैसे किया। मार्केट में आए इस शानदार शिफ्ट को जरा ध्यान से देखिए। सेठ के मटके 20 रुपए के थे, देखने में चमकदार लेकिन अंदर से कमजोर। और ऊपर से ग्राहकों के साथ सेठ का रवैया भी एकदम खराब। दूसरी तरफ रामू ने क्या किया, उसने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जो बहुत ही सुपीरियर था, पानी को एकदम ठंडा रखता था और वो भी सेठ की कीमत के 1/4 दाम पर, यानी सिर्फ 5 रुपए में। साथ ही सर्विस में 100% ईमानदारी। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने रातों रात पूरे गांव की डिमांड को रामू की तरफ खींच लिया। अब जाहिर है रामू सिर्फ उस पेड़ के नीचे बेचकर तो रुकने वाला नहीं था। उसने एक प्रॉपर साफ सुथरी दुकान खोली, अपनी पत्नी कोमल और अपनी माँ को अपने कोर ऑपरेशंस टीम का हिस्सा बनाया और उन्हें अलग अलग रोल्स दिए। देखते ही देखते उनकी पहुंच आसपास के पड़ोसी गांव तक फैल गई। इसे कहते हैं अपने बिजनेस को एक सस्टेनेबल तरीके से स्केल करना। जाहिर है सेठ की मोनोपोली खतरे में थी, तो वो चुप नहीं बैठने वाला था। घबराकर सेठ ने कीमतें गिराने और रामू को बर्बाद करने की धमकियां दी। लेकिन रामू और कोमल एकदम शांत और मजबूती से खड़े रहे। उनका ये शांत आत्मविश्वास इस बात का सबूत है कि जो बिजनेस ईमानदारी की नींव पर खड़ा होता है उसे सिर्फ अग्रेसिव प्राइसिंग या खोखली धमकियों से नहीं गिराया जा सकता। क्वालिटी अपना रास्ता खुद बना ही लेती है। अगर हम रामू के इस पूरे सफ़र पर एक नज़र डालें तो हमें उसका एक बहुत ही गहरा इमोशनल इवोल्यूशन दिखाई देता है। एक हताश और परेशान मजदूर से शुरुआत करके एक रिस्क लेने वाले एंटरप्रेन्योर तक का सफ़र, फिर मुश्किल समय में एक हमदर्द इंसान बने रहना और फाइनली एक सच्चे कॉन्फिडेंट मार्केट लीडर के रूप में उभरना। स्टार्टअप की वैली ऑफ डेथ को सर्वाइव करने के लिए आपको एग्जैक्टली इसी इमोशनल ग्रोथ की ज़रूरत होती है। तो टीम, इस पूरी केस स्टडी को डिस्कस करने के बाद मैं आप सभी को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं, जिस पे आपको जरूर सोचना चाहिए। आपके इस खुद के स्टार्टअप में, आपके करंट विजन में वो अनटचेबल और यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है जिसकी आपको अभी खोज करनी है? आपके इस एंटरप्राइज की देवी माटी आखिर क्या है? इस पर एक बार शांति से बैठकर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही आपके बिजनेस की सबसे मजबूत नींव बनेगी।